हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg and having velocity 4 meter per second collides with another object of mass 60 kg having velocity 2 meter per second. The loss of energy when the collision is perfectly inelastic is. Here we have four options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is perfectly inelastic कोलिजन. तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कोलिजन की, तो दो टाइप का हमारे पास कोलिजन होता है. एक होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन. तो इनइलास्टिक कोलिजन के केस में हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंटम है दैट इज कंजर्व, और जो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें यहाँ पे लॉस हो जाता है, यानी उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज नॉट कंजर्व्ड. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कोलिजन की, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑफ 40 kg मास. वी कैन राइट इट m1 इक्वल्स 40 kg. इसकी जो वेलोसिटी गिवन है u1 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. अनदर मास इज ऑफ 60 kg और इसकी जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ जब भी हमारे पास यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, उस केस में जो दोनों हमारे पास यहाँ पे कोलिजन की बॉडी होती हैं वो स्टिक हो जाती हैं टुगेदर और वो एक ही वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव करने लग जाती है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, क्योंकि हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कोलिजन से पहले का मोमेंटम है सिस्टम का दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2. और यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है यानी दोनों स्टिक हो जाएंगे m1 प्लस m2. सपोज इनकी जो यहाँ पे वेलोसिटी है दैट इज v. अगर हम वैल्यूज पुट करें इट विल बी 40 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 2 इक्वल्स 40 प्लस 60 मल्टीप्लाइड विद v. तो v की वैल्यू हो जाएगी इस केस में इट विल बी 280 डिवाइडेड बाई 100 और ये हो जाएगा 2.8 मीटर पर सेकेंड. यानी हमारे पास जो कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट है इट विल मूव विद 2.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड. नाउ अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस देखें बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, हियर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. तो बिफोर कोलिजन हमारे पास यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट मासेज हैं जो अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. सो इट विल बी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 m2 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v. सो अगर हम वैल्यू पुट करें इट विल बी 1/2 40 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 60 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इट विल बी 60 प्लस 40 और v की वैल्यू हो जाएगी 2.8, इसका स्क्वायर हो जाएगा. नाउ अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालें इट विल बी 320 प्लस 120 माइनस इस होल वैल्यू को सॉल्व करने पे इट विल बी 392. इट विल बिकम 440 माइनस 392. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास
loss of kinetic energy will be 48 joule. It will be our final answer. From the given question अगर हम यहाँ पे देखें, we can say the loss of energy when the collision is perfectly inelastic is 48 joule. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.